तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता बनर्जी पर बरसे ओवैसी। कहा बंगाल में लोगों को डराकर वोट मांग रही है भाजपा और टीएमसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना से आरएसएस को लगा तगड़ा झटका। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हुए कोरोना पॉजिटिव, अनंतनाग में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी से की मांग, अमित शाह की रैलियों पर बंगाल में लगाई जाए रोक, क्योंकि अमित शाह कराने चाहते हैं बंगाल में दंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है पत्र। कहा देश में हो रही है कोरोना वैक्सीन की कमी, लेकिन विदेशों में बांट रहे हैं मोदी अमित शाह वैक्सीन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों को लेकर आज मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। किसानों ने 24 घंटे के लिए बंद किए आज दिल्ली के सभी हाईवे। कहा है कि जब तक कृषि कानून नहीं होंगे रद्द, ऐसे ही रखेंगे इनको जाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राफेल डील पर कांग्रेस ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है निशाना। 21,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने मोदी पर लगाया है आरोप। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता पर बरसे ओवैसी। कहा बंगाल के लोगों को डराकर भाजपा और टीएमसी मांग रही है वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भाजपा को आड़े हाथ आज लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 10 साल में कोई काम बंगाल में नहीं किया है और अब लोगों को डराकर भाजपा और टीएमसी बंगाल में वोट मांग रहे हैं। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अलीपुर द्वार में इटाहर विधानसभा के उम्मीदवार इस्लाम के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद वह निकाय चुनाव भी लड़ेंगे। ओवैसी ने उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद में लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है, इसको लेकर भी भाजपा पर हमला बोला। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन तीनों जिलों में एआईएमएम पार्टी आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव भी लड़ेगी और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम म्युनिसिपल चुनाव भी बंगाल में लड़ेंगे और हम किसी के कहने पर नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव भी लड़ने का बंगाल में ऐलान कर दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा देश में हो रही है कोरोना की वैक्सीन की कमी, लेकिन विदेशों में कोरोना वैक्सीन बांट रहे हैं मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आज पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना की वैक्सीन देने की बजाय विदेशों में फ्री कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हैं, जबकि देश में कोरोना की वैक्सीन की कमी है और राज्यों के पास कोरोना वैक्सीन नहीं है, जिससे कि वह लोगों को नहीं लगवा पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी कोरोना के टीके के निर्यात पर रोक नहीं लगा रहे हैं, जबकि हमारे देश में कोरोना के टीकों की कमी है और कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को ममता ने लिखा पत्र। कहा अमित शाह की रैलियों पर बंगाल में लगाई जाए रोक, नहीं तो भड़का देंगे बंगाल में अमित शाह दंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह राज्य में हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस को अनैतिक कार्य करने की सह दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी है कि अमित शाह की रैलियों पर बंगाल में रोक लगाई जाए। अगर उनकी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई तो वह राज्य में हिंदू मुस्लिम के दंगे करा देंगे और वह भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि पूर्व वर्धमान जिले के मेमोरी में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने ये बात कही है। ममता ने कहा कि मैंने ऐसा गुंडा दंगेबाज गृह मंत्री अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अमित शाह वाघ से भी ज्यादा खतरनाक है, लोग उनसे बात करने में डरते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करती हूं कि पहले अमित शाह पर अंकुश लगाएं, वह यहां पर दंगे भड़का रहे हैं। उन्होंने शाह पर आरोप लगाया है कि वह हर तरह के अनैतिक कार्य के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं।
ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव को बंगाल की अस्मिता की रक्षा का प्रयास बताया है और मुख्यमंत्री ममता ने कहा है कि यह चुनाव बंगाल को गुजरात में तब्दील होने से बचाएगा। ममता ने पहले भी केंद्रीय पुलिस बलों पर शाह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ममता को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बंगाल से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस को लगा तगड़ा झटका। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हुए कोरोना पॉजिटिव, अनंत फनन में कराया गया है अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस की मार से अब आरएसएस भी नहीं बच पाई। आरएसएस को आज कोरोना वायरस से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को कोरोना वायरस हो गया है और उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि मोहन भागवत की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया। कोरोना टेस्ट कराने पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें अनंत फनन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मोहन भागवत और आरएसएस भी कोरोना से नहीं बच पाई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज 24 घंटे तक किसानों ने दिल्ली के सभी रोड किए जाम, 20 कंपनियां मोदी ने कर दी तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे किसान संगठनों ने आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को आज 24 घंटे जाम रखने का ऐलान किया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गईं और मोदी अमित शाह ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा बढ़ा दी। केएमपी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 कंपनियों को मोदी सरकार ने दिल्ली में तैनात कर दिया है। ये कंपनियां 6 डीएसपी और 17 इंस्पेक्टर के मार्गदर्शन में काम करेंगी। जाम के दौरान कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। किसान संगठनों से कानून व्यवस्था हाथ में ना लेने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही लोगों के एमपी की तरफ नहीं जाने की भी सलाह दी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुंडली बॉर्डर पर हजारों किसान आज सुबह से ही डट गए हैं और उन्होंने सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक केएमपी जाम रखने की मोदी सरकार को चेतावनी दी है। वहीं मोदी सरकार ने 20 कंपनियों को दिल्ली में तैनात कर दिया है। 16 स्थानों पर नाके भी किसानों ने लगा दिए हैं और किसान कह रहे हैं कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राफेल डील पर कांग्रेस ने फिर से मोदी पर साधा निशाना। 21,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मोदी पर लगाया है आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल सौदे में एक बिचौलिए से संबंधित आरोपों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री मोदी से राफेल डील को लेकर जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि इस सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और सरकारी खजाने को 21,000 करोड़ रुपए की चपत लगी है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील दस्तावेज आखिरकार मिडल मैन तक कैसे पहुंचे। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि 2015 में 36 राफेल की डील 5.6 बिलियन यूरो में तय की गई। इसमें एयरक्राफ्ट के साथ मिलने वाले सभी हथियार भी शामिल थे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अब इंडिया नेगोशिएशन टीम ने यह कीमत तय की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 सवालों का मेरे जवाब दें। आखिरकार जब हमने इन राफेलों की डील की थी तो हम 50 राफेल खरीद रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने डील की है तो प्रधानमंत्री मोदी कुल 36 राफेल खरीद रहे हैं। आखिरकार इतने राफेल जो कम खरीदे जा रहे हैं उनका पैसा कहां पर गया। और राफेल की कीमत भी ज्यादा मोदी ने बताई है और 21,000 करोड़ रुपए का मोदी ने राफेल विमान खरीदने में घोटाला किया है। इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस पार्टी ने जवाब मांगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव प्रचार में मास्क नहीं पहनने पर भड़का निर्वाचन आयोग। कहा रैलियों पर मोदी अमित शाह और ममता की लगा देंगे रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान भी हो रहा है। विधानसभा चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का पालन प्रधानमंत्री मोदी सहित अमित शाह और ममता बनर्जी सहित कई नेताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है और कोई भी नेता बिना मास्क लगाए ही रैली कर रहा है और बिना मास्क लगाए रैली करने पर अब चुनाव आयोग भड़क गया है और चुनाव आयोग ने आज मोदी अमित शाह सहित ममता बनर्जी और जितने भी स्टार प्रचारक हैं जो पश्चिम बंगाल चुनाव में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं उनको फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है
चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि जो भी स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, अगर उन्होंने बिना मास्क के चुनाव प्रचार किया तो उनकी रैलियों को कैंसिल कर दिया जाएगा और उनकी रैलियों पर रोक लगा दी जाएगी। किसी भी कीमत पर उन्हें कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी और कई बड़े नेता बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता मास्क नहीं लगा रहा है और बिना मास्क के ही ये रैलियों को कर रहे हैं, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने ये बड़ी नसीहत मोदी सरकार को दी है कि बिना मास्क के अगर आपने रैली की तो आपकी रैलियों को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना से दिल्ली में हाहाकार। दिल्ली में केजरीवाल ने सभी स्कूलों को किया बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल सभी क्लासेस के लिए अगले आदेश तक बंद किए जाते हैं। गौरतलब है दोस्तों कि दिल्ली एक रिहायशी स्कूलों में बीते दिनों प्रिंसिपल समेत कुछ छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके साथ ही आज जेएनयू में भी 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सिर्फ स्कूल ही नहीं, दिल्ली के अस्पतालों के स्टाफ भी कोरोना की लहर की चपेट में है और इसलिए तेजी से कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर केजरीवाल ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली में सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद किया जाता है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं।